रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अलोमा साइंस अकेडमी में आपको खुशामदीद है। आज जो है हम केमिस्ट्री का नया टॉपिक यानी कि शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी जो पीरियोडिक टेबल की जान है, ये आगे 2 और टॉपिक्स आएंगे जो हम नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये 4 जो टॉपिक्स हैं ये पीरियोडिक टेबल की जान है, यानी कि अगर ये पढ़ लें तो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड की, पीरियोडिक टेबल में क्या चल रहा है, क्या सीन होता है, ये आपको सारा समझ आ जाता है। सबसे पहले हम जो है ना वो शील्डिंग इफेक्ट को विद एग्जांपल्स देखते हैं। ये शील्डिंग इफेक्ट होता है कि इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन की वजह से बैरोनी शेल, वेले शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है ना उसका कम हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का न्यूक्लियस से जो वेले शेल पर कम हो जाना, उसको हम जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या शील्डिंग इफेक्ट के तौर पर जानते हैं। अगर ये अंदरूनी शेल्स ज्यादा हैं, अगर ये नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, इसका मींस के शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस की जो है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन शेल में मूव करते हैं, न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्शन कम होती जाएगी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। एग्जांपल ये थी कि जब एक बच्चा होता है, एक बच्चे पे वालिदैन की ज्यादा अट्रैक्शन होती है जब बड़ा होता है तो, और जब दूसरा बेबी आता है, तीसरा आता है, सोन, उस पर अट्रैक्शन कम होती जाती है क्योंकि वालिदैन ने उसकी परवरिश करनी, ध्यान रखना है, तो उस वो लेवल नहीं रहता। हालांकि जो प्यार है वालिदैन का वो कम नहीं होता। हम देखते हैं सबसे पहला इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कमी की वजह से जो इफेक्ट आता है उसे हम शील्डिंग इफेक्ट के तौर पर जानते हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन शेल्स में मूव करते हैं। ये न्यूक्लियस की वजह से इलेक्ट्रॉन बाउंड रहते हैं दायरे में, इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। नेक्स्ट, डिक्रीज ऑफ एक्चुअल अट्रैक्शन फॉर वेले शेल। वही बात है ना जो मैंने कहा कि एक्चुअल अट्रैक्शन, ये यहां से देख लो जो मैंने अपना कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये जो इलेक्ट्रॉन है बैरूनी, इन पर एक्चुअल अट्रैक्शन कम हो जाती है। देन इन पीरियड, पीरियड में हम इसका रुझान देखेंगे। पीरियड में डियर स्टूडेंट्स ये रिमेन सेम है। ये आपके पास एमसीक्यू आ सकता है कि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो पीरियड में रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि हमारे पास पीरियड में एक सेम पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते नहीं है। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते हैं, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, जबकि नंबर ऑफ शेल्स जो है ना वो हमारे पास वो सेम रहते हैं, वो बढ़ते या कम नहीं होते, जिसकी वजह से देखें ये सेम रहता है। शील्डिंग इफेक्ट तो ये होता है ना, अंदरूनी इलेक्ट्रॉन, अंदरूनी शेल की वजह से न्यूक्लियस की इस वेले शेल पर अट्रैक्शन का कम होना, उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जब ये अंदरूनी शेल ही नहीं बढ़ रहे, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं, तो वो शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में बाएं से दाएं जो है ना वो रिमेन सेम होता है, ये ना बढ़ता है ना कम होता है। हम इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं दूसरे पीरियड में आता हूं। पीरियोडिक टेबल का जो दूसरा पीरियड है, आपको पता है उसमें नंबर ऑफ शेल्स, जितना पीरियड नंबर होता है उतने उसमें शेल्स वाले एटम होते हैं। यानी कि जैसे लिथियम है, लिथियम का नाम नंबर 3 है, फ्लोरीन है ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग कर रही है, ग्रुप नंबर 1 से, ये पीरियड नंबर 2 में है। इनके वेले शेल 2, यानी कि इनके शेल्स 2 होंगे, 2 ही लिथियम के होंगे, 2 ही जो है वो हमारे पास फ्लोरीन के होंगे। यानी कि नंबर ऑफ शेल्स में डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता। जबकि देखें अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो 3 होंगे, और इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो इसमें 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना। लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपके पास जो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि ये देखें इसमें भी पहला शेल है, दूसरा शेल, इसमें पहला शेल, दूसरा शेल, एंड दूसरे शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके 7 आ गए, यानी कि अभी इनकम्प्लीशन है दूसरा शेल, अभी फर्दर शेल नहीं आ रहा। तो एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन जो बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ शील्डिंग इफेक्ट जो है ना, मैं आपको पहले बता चुका, शील्डिंग इफेक्ट होता ही है अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो वो रिपल्जन होती है इलेक्ट्रॉन के साथ, और जिसकी वजह से इसकी अट्रैक्शन इस पे बढ़ ज्यादा है, इससे और काम है, इस पे और काम है, और क्योंकि इसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इस पे
इसको ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इस पे जो है ना वो कम हो जाएगी एट द एंड, क्योंकि एंड वाले पे अट्रैक्शन कम रह जाएगी। इस तरह ही है कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग फैक्ट रिमेन सेम रहता है अलोंग द ग्रुप्स। अब हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ट्रेंड आता है ना आपको पहले डेफिनेशन, या ट्रेंड इन ग्रुप पूछ सकता है, या ट्रेंड इन रुझान जो है वो शील्डिंग फैक्ट का वो आपके पास पीरियड में भी पूछा जा सकता है। इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे को आते हुए शील्डिंग फैक्ट इंक्रीज होता है। किस तरह, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास ग्रुप 1 के 2 एलिमेंट्स मैंने लिए, एक मैंने टॉप से ले लिया सोडियम, एक मैंने नीचे से ले लिया पोटाशियम। हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर जिसे Z से ज़ाहिर करते हैं 11 है, और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 19 है। सो जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना किसी का एटॉमिक नंबर उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसमें इसका एटॉमिक नंबर 19, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो हम देखते हैं कि अच्छा ये डियर स्टूडेंट्स ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 का मतलब ये है कि इनके वेरस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये शर्त पूरी है क्योंकि जितना ग्रुप नंबर होता है उतने उसके वेरस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इनके वेरस शेल में इलेक्ट्रॉन एक एक ही होगा। सो हम देखते हैं पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 आ गया, 11 पूरे हो गए। इसका पहले में 2, दूसरे में जो है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 8, चौथे में जो है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन यानी 19। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे पास 19 ये पूरे हो गए। अब देखें आप इसमें शेल्स की तादाद कितनी, 1 2 3 के एल एम 3 शेल है। इसमें आ जाए 1 के 2 एल, तीसरा एम, ये चौथा एन, ये इसमें शेल्स की तादाद 4 है। आप देखिए ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, उसके साथ जो है नो डाउट के प्रोटॉन बढ़े हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन देखें शील्डिंग फैक्ट इधर क्या था, प्रोटॉन बढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे थे, लेकिन शेल नहीं इंक्रीज हो रहे थे। इधर देखें जब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन शेल भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना, बंदे जो है ना वो खाने वाले पहले 3 थे, ठीक हो गया। अब पहले 3 थे तो एक प्लेट थी, अब जो है वो 9 हो गए। तो प्लेट जो है ना वो अगर ज्यादा या कम, चलो बहरहाल आप देख लें कि इसमें नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो गए हैं। नंबर ऑफ शेल देखो इस पे ज्यादा अट्रैक्शन, इस पे उससे कम, इस पे उससे कम, तो एंड वाले पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी रिलेटिव टू दिस। ये 3 1 2 इसके दरमियान आते हैं क्योंकि इन्होंने इसकी तवज्जो हासिल करनी, ज्यादा अट्रैक्शन इस पे होगी, फिर उससे ज्यादा इस पे होगी, उससे कम इस पे होगी। तो इस तरह ही जो है शील्डिंग फैक्ट ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है ना वो वेरस शेल पर डिक्रीज होती जाती है। तो शील्डिंग फैक्ट जो है वो ऊपर से नीचे हमारे पास ज्यादा होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हमारा दूसरा टॉपिक जो आज का है आयोनाइजेशन एनर्जी है। सो हम देखते हैं एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, वो वाली एनर्जी जो के आउटर मोस्ट शेल आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को दफा करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए चाहिए होती है, वो होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो भले कम होती है लेकिन वेलेंस शेल पर ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसने खींचा हुआ है, ये अपने मदार में रखा हुआ है, अपनी अट्रैक्शन में रखा हुआ है, अपनी तवज्जो में रखा हुआ है। लेकिन जब हम क्योंकि वो उसने तवज्जो में रखा हुआ है, जैसे मैंने ये चीज पकड़ी हुई है, मेरी ये अट्रैक्शन में है, आप इसको खींचना चाहते हैं तो आप क्या फोर्स लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे, फिर ही आप मेरे से खींच पाएंगे। जितनी मैंने अट्रैक्शन लगाई है, जितनी मैंने इस पे फोर्स लगाई है, आप उससे उसके बराबर या उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर खींच पाएंगे। इस तरह जितनी इस पे अट्रैक्शन है वो ज्यादा एनर्जी लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के कंसेप्ट से पहले हम देखते हैं आयन का कंसेप्ट। आयन का मतलब है चार्ज। तो हमारे पास आयंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस कब बनता है, जब न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन दाखिल करें या इलेक्ट्रॉन खारिज करें। जब एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, उसको कैटायन बोलते हैं। जब एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन दाखिल करें तो हमारे पास एनायन बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाखिल करने से। तो आयनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आयंस का बनाना, आयंस का बनाना। तो हम कैटायन के हवाले से आप आयनाइजेशन एनर्जी की वजाहत करेंगे। तो हम देखते हैं ये सोडियम है,
जैसे कि ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सोडियम के वैलेंस शेल, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके 1 इलेक्ट्रॉन को जब हम खाली करवाएंगे इसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जितने आपको पता है एटम में प्रोटॉन की तादाद होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखें, जब आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फर्ज करें 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। जब एक ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो प्रोटॉन तो ऑटोमेटिकली बढ़ गए, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव, यानी कि ये हमने निकाल दिया, ये खत्म हो गया, तो ये इस तरह हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए ये ऐसे नहीं निकला, क्योंकि ये न्यूक्लियस की ट्रैक्शन में था इलेक्ट्रॉन, तो इसको निकालने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ी। वो हमें एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल, ये पॉजिटिव है क्योंकि हमें एनर्जी देना पड़ी है, एनर्जी खारिज नहीं हुई, इसलिए एनर्जी देना पड़ी, इसलिए पॉजिटिव है। इट्स ओके, आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट आयोनाइजेशन एनर्जी 3 टाइप्स। 3 टाइप्स का मतलब ये 3 तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बड़ा मजे का जो है कंसेप्ट होने वाला। कैसे डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ती है जो वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और थर्ड, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है उसी एटम के शेल्स में से, तो वो हमारे पास थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के तौर पर जानेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। तो देखते हैं कैसे वाला। देखें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की मैं तरफ आता हूं। सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये खारिज कर देगा, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा के पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये एनाइन कैटाइन और नाइन मिलके NaCl बना दिया। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी है वो हमारे पास 496 किलो जूल पर मोल आ गई है। तो इस तरह से ये तो होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये कम होती है। अगर मैं ये तो खत्म हो गया, अगर मैंने ये निकालना है ना तो मुझे और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेट्स सपोज मैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की मिसाल जब देता हूं, तो मैं आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड रखता हूं। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, मैग्नीशियम जो है ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 होते हैं, इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 होते हैं, इनको भी एक चाहिए, इनको भी एक चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। सो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों एक उसको एक उसको, यानी इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उसको हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सो वो ज्यादा होगी, क्योंकि जब आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, फर्ज करें एक एटम है उसके वैलेंस शेल में, फर्ज करें ये उसका वैलेंस शेल है, लेट कर ले, मैंने पूरे शेल में अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, फिर आप ये दूसरा भी निकालना चाहते हैं, पहला तो निकाल लिया, जैसे कि पहला निकाल लेंगे तो एक प्रोटॉन में इजाफा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एक प्रोटॉन इम्बैलेंस तरीके से यानी कि बढ़ जाएगा। तो जब दूसरा निकाल लेंगे एक बढ़ जाएगा तो इम्बैलेंस होगा, प्रोटॉन ज्यादा और ज्यादा तवज्जो से उसको खींचेंगे। जब ये दूसरा निकालने के लिए आपको ज्यादा जद्दोजहद, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो आगे हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की, AlCl3। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है, एक इसको देता है, एक इसको, तो ये इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तरह जो है हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, वो ज्यादा अट्रैक्शन में आ जाता है न्यूक्लियस की, तो इस तरह से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज्यादा होती है। इट्स ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसका ट्रेंड देखते हैं। सबसे पहले पीरियड में ट्रेंड देखते हैं, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। इस तरह आ जाए, इधर आ जाए, लेफ्ट टू राइट, मैंने आपको ये इधर स्ट्रक्चर से समझाता हूँ। लेफ्ट टू राइट क्या है? नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते, प्रोटॉन भी बढ़ते जाते, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम है तो इसकी अट्रैक्शन जो है ना वो न्यूक्लियस पे बढ़ती जाती है, ये ज्यादा क्लोज होता जाता है। जैसे साहब लेफ्ट टू राइट आते हैं, ये फ्लोरीन की एग्जांपल है। लिथियम के मुकाबले में ग्रुप 2 का जो सॉरी पीरियड 2 का जो एलिमेंट है फ्लोरीन, वो ज्यादा क्लोज होगा, ज्यादा उसका साइज कम होगा।
सो ये जो है क्योंकि नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते, सेम रहते हैं, इसलिए जो पीरियड में बायस अदाएं जो हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। सो नेक्स्ट है ग्रुप में बच्चे टॉप टू बॉटम आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ये आपने एमसीक्यूज रखना है। क्यों डिक्रीज होती है? ये आपके पास जो है वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इंक्रीज होती है। देखें ज्यादा शेल आते जाते हैं, इस न्यूक्लियस की इस पे अट्रैक्शन कम होती जाती है। जब कम होती जाती है इसका मतलब आप इसको थोड़ी सी एनर्जी दे के निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, आपको पता है ग्रुप 1 के लिए एक शेल होगा, सॉरी पीरियड 1 के लिए 1 शेल होगा, पीरियड 2 के लिए 2 शेल होंगे, पीरियड 3 के लिए 3 शेल होंगे, पीरियड 4 के लिए 4 शेल होंगे। इस तरह जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम नीचे आते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, न्यूक्लियस की वेलेंस शेल पे अट्रैक्शन कम होती जाती है, वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर। जब न्यूक्लियस की वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होती जाती है, इट्स मींस दैट कि आप उसको वो उसकी अट्रैक्शन में कम है, सो आप उसको इजीली कम एनर्जी दे के निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आप फिर नीचे को आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज होती है। इस तरह से हमारे टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। हमने आज शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन, ट्रेंड उसका पीरियड में, ग्रुप में, एग्जांपल पढ़ी, आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, 3 टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, और उसका पीरियड में ट्रेंड है, उसका ग्रुप में ट्रेंड पड़ा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।